जब सच और झूठ की लड़ाई में प्यार बीच में आ जाए और एक पल सब कुछ बदल दे, तब कहानी सिर्फ दर्द नहीं बनती बल्कि एक ऐसा तूफान बन जाती है जिसे रोकना नामुमकिन होता है। विक्रांत, जो अभी तक दूसरों की जिंदगी का फैसला कर रहा था, आज खुद जिंदगी और मौत के बीच आईसीयू में लटका हुआ है। बाहर मन्नत और दुआ उसकी सलामती के लिए दुआएं मांग रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हादसा सच में एक हादसा था या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर इसे अंजाम दिया। मन्नत की जिंदगी पहले ही उलझी हुई थी, लेकिन विक्रांत की यह हालत उसे अंदर से तोड़ रही है। आईसीयू के दरवाजे बंद हैं और अंदर सिर्फ मशीनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। विक्रांत बेहोश है, उसकी हालत बहुत नाजुक है और डॉक्टर भी साफ जवाब देने से बच रहे हैं। मन्नत के लिए यह सब किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वह जानती है कि विक्रांत इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा था और आज वही जिंदगी के लिए लड़ रहा है। दुआ भी पूरी तरह टूट चुकी है, वही दुआ जो कभी धैर्य को अपना बाबा मानती थी, आज विक्रांत को देखकर उलझन में है। उसकी मासूम आंखें बार बार यही पूछती हैं कि उसके बाबा विक्रांत उठ क्यों नहीं रहे, वह बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन किसी के पास उसके इन सवालों का जवाब नहीं है। उसकी मासूमियत इस दर्द को और भी गहरा बना रही है। लेकिन इस दर्द के पीछे एक और सच्चाई धीरे धीरे छुपी हुई है। नीतू बाहर से शांत दिख रही है, लेकिन उसका सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं है। याशिका के साथ उसकी लगातार बातचीत यह साफ करती है कि अभी भी कुछ बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि अगर विक्रांत ठीक हो गया तो जितने भी झूठ अब तक छुपाए गए हैं, वह सब सामने आ जाएंगे। उधर धैर्य भी अंदर से टूट चुका है। भले ही उस पर आरोप लगे हों, लेकिन विक्रांत की यह हालत उसे भी हिला देती है। उसे बार बार वही पल याद आते हैं जब कोर्ट में सब कुछ बदल गया था और विक्रांत टूटकर बाहर गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके दिमाग में यही है कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह है? मन्नत अब सिर्फ इमोशनल नहीं है, वह शक करने लगी है। उसे लग रहा है कि यह सब इतना सीधा नहीं है। विक्रांत पहले से ही तनाव में था, कोर्ट के फैसले के बाद उसकी हालत खराब थी और किसी ने उसे लगातार मानसिक दबाव में रखा। छोटे छोटे संकेत अब एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। हॉस्पिटल में दुआ और मन्नत दोनों एक साथ विक्रांत के पास होने की कोशिश करती हैं। दुआ उसके लिए प्रार्थना करती है और मन्नत भी पहली बार पूरी सच्चाई के साथ उसके ठीक होने की दुआ मांगती है। दोनों के बीच की दीवारें टूट रही हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं दूर कोई इस बात से खुश नहीं है कि विक्रांत अभी भी जिंदा है और अगला कदम और भी खतरनाक होने वाला है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, विक्रांत की हालत और भी ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। आईसीयू के बाहर हर पल एक सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन अंदर उसकी जिंदगी मशीनों के सहारे चल रही है। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी साफ जवाब नहीं दे पा रहा कि विक्रांत कब और कैसे ठीक होगा। मन्नत अब पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दुआ उसके साथ है और वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। दुआ हर पल विक्रांत के कमरे के दरवाजे की तरफ देखती रहती है, जैसे उसे उम्मीद हो कि उसका बाबा विक्रांत अभी उठकर बाहर आ जाएगा। उसकी मासूमियत हर किसी का दिल तोड़ रही है। वह बार बार मन्नत से पूछती है कि क्या विक्रांत उसे छोड़कर चला जाएगा, और मन्नत के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, बस उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इधर धैर्य भी इस पूरी घटना से अंदर तक हिल चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर विक्रांत का एक्सीडेंट सच में एक हादसा था तो इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे गलत हो गईं। कोर्ट का फैसला, अचानक पुलिस स्टेशन भेजा जाना और फिर यह एक्सीडेंट,
सब कुछ बहुत ज्यादा प्लान्ड लगने लगा है। उसे अब शक होने लगा है कि कोई न कोई इस पूरे खेल के पीछे है जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। नीतू बाहर से पूरी तरह शांत बनी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चालाकी साफ दिखाई दे रही है। याशिका लगातार उसे भरोसा दिला रही है कि अब सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को डर है कि कहीं विक्रांत होश में न आ जाए, क्योंकि अगर विक्रांत जाग गया तो हर झूठ टूट जाएगा और हर साजिश सामने आ जाएगी। मन्नत अब अकेले में बैठकर हर बात को जोड़ने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि कैसे विक्रांत हमेशा सच के बहुत करीब पहुंच जाता था और हर बार किसी न किसी तरह उसे रोका जाता था। अब उसे यकीन होने लगा है कि विक्रांत का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। हॉस्पिटल में एक अलग ही माहौल बन चुका है। दुआ और मन्नत दोनों अब एक ही इंसान के लिए दुआ कर रही हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उम्मीद भी है कि विक्रांत वापस आएगा। यह पहली बार है जब दोनों के दिल एक ही दर्द से जुड़ गए हैं। लेकिन जैसे ही यह भावनात्मक पल गहराता है, एक और बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि बाहर कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि विक्रांत की आंख खुले। और अगर विक्रांत ने आंख खोल दी तो सिर्फ सच सामने नहीं आएगा, बल्कि पूरी कहानी ही बदल जाएगी। अब कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं रह गई है। यह एक ऐसी खतरनाक सच्चाई बनती जा रही है जिसे कोई भी सामने नहीं आने देना चाहता। विक्रांत आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, लेकिन हर बीतता हुआ पल उसे और भी कमजोर करता जा रहा है। डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं, और इसी बात ने मन्नत के दिल की धड़कनें और तेज कर दी हैं। मन्नत अब पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दुआ उसके साथ है और वह उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। दुआ की मासूम आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या उसका बाबा विक्रांत अब कभी वापस आएगा। और मन्नत इस सवाल से न भाग पा रही है और न ही जवाब दे पा रही है। इसी बीच धैर्य के दिमाग में लगातार वही बात घूम रही है कि अगर यह सब एक साजिश है तो इसका असली मास्टरमाइंड कौन है। नीतू अब भी अपने इरादों को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी बेचैनी साफ दिखने लगी है। याशिका उसे बार बार भरोसा दिला रही है कि विक्रांत कभी होश में नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को डर सता रहा है कि अगर एक बार विक्रांत ने आंख खोल दी तो सब खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल के इस सन्नाटे में मन्नत और दुआ एक बार फिर विक्रांत के पास पहुंचती हैं। दोनों हाथ जोड़कर उसके लिए प्रार्थना करती हैं। यह पहली बार है जब दुआ बिना किसी डर या उलझन के विक्रांत के लिए रो रही है, और मन्नत के दिल में भी अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि विक्रांत बच जाए, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न खोना पड़े। लेकिन जैसे ही यह भावनात्मक पल अपने चरम पर पहुंचता है, आईसीयू के अंदर एक हल्की सी हलचल होती है और मशीनों की आवाजें